तो अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ कि हमें न्यू टैक्स स्लैब चुनना चाहिए या ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना चाहिए। तो मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तरफ सारी इन्वेस्टमेंट्स लिख रखी हैं एंड दूसरी तरफ हम नीचे अभी सारी इनकम्स लिखेंगे, जिससे कि हम ये जान पाएं कि हम किस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप पे कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हमें ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना पड़े या न्यू टैक्स स्लैब चुनना पड़े, ये हम जान पाएं। ओल्ड टैक्स स्लैब में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है एंड टैक्स कम हो जाएगा, बट न्यू टैक्स स्लैब में डिडक्शन तो आपको मिलने वाली नहीं और टैक्स रेट आपका लोअर साइड पे आएगा। तो इसीलिए जो भी इनकम कैलकुलेट होगी न्यू टैक्स स्लैब में वो विदाउट गिविंग डिडक्शन फॉर एनी इन्वेस्टमेंट होगी, बट जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे अंडर द प्रिस्क्राइब्ड हेड्स तो वो अमाउंट की हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी अप टू अ लिमिट, उससे ज़्यादा तो मिलने वाली नहीं जितना भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो जितना भी हमें इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिल रही है उसके बाद जो हमारी इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा। तो आप देखेंगे कि मैंने टैक्सेबल इनकम एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब ले रखी है, टैक्सेबल इनकम एज पर न्यू टैक्स स्लैब ले रखी है, ओल्ड टैक्स स्लैब की इनकम पे टैक्स क्या आएगा वो निकाल रखा है एंड न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स क्या बनेगा वो निकाल रखा है एंड हमारी सेविंग क्या होगी एंड हम किसको चुनेंगे जिसमें हमारा टैक्स कम लगेगा उसे हम चुन लेंगे। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें मैंने 80 TTA का 10,000 रुपए का ब्याज भी शामिल कर रखा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में यदि आपकी सैलरी इनकम आ रही है तो सभी केसेस में आपको मिलने वाली है, अदरवाइज नहीं मिलनी, बट न्यू टैक्स स्लैब में ये सब कुछ विड्रॉन है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आई एम assuming you are not a business person and this is your total income without making any investments। तो सपोज यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो आपको सैलरी से इनकम आ रही थी जो कि इसमें क्लब्ड है और आपको 50,000 रुपये उसकी डिडक्शन मिल जाएगी एंड इस डिडक्शन के बेसिस पे आपकी जो इनकम होगी वो ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 4.5 लाख रुपए आएगी, न्यू टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए आएंगे। 5 लाख रुपए तक आपको कहीं पे भी टैक्स नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि न्यू टैक्स स्लैब एंड ओल्ड टैक्स स्लैब दोनों में ही आपको 87A की रिबेट मिलने वाली है। अब सपोज यदि मेरा 10,000 रुपये तक का ब्याज आ रहा है वो भी इसमें 5 लाख में शामिल है तो मेरी ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम कितनी आएगी? 4,40,000 रुपये, क्योंकि 50,000 का मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है और 10,000 रुपये का मेरा 80 TTA की रिबेट। बट न्यू टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए आएगी। टैक्स तो मेरा ओवरऑल तब भी नहीं बनना दोनों ही टैक्स स्लैब में। तो यदि आप 5 लाख रुपए तक की इनकम की बात करें तो चाहे आप ओल्ड टैक्स स्लैब ऑप्ट करें चाहे न्यू टैक्स स्लैब ऑप्ट करें, विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इवन आपका 1 रुपये भी टैक्स नहीं पड़ने वाला। तो आप देखोगे कि यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर भी देता हूँ तो भी मेरा टैक्स कुछ नहीं आना एंड मैं कोई भी टैक्स स्लैब चुन सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप देखोगे 5,50,000 रुपये की यदि मेरी इनकम है तो मेरे की टोटल इनकम कितनी आएगी? 5 लाख रुपए, बिकॉज 50,000 का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा इन केस ऑफ सैलरी। न्यू टैक्स स्लैब में यही चीज़ 5,50,000 रुपये आएगी तो न्यू टैक्स स्लैब में मेरा 17,500 का टैक्स पड़ जाएगा। क्यों? बिकॉज मेरे को 87A की रिबेट ही नहीं मिलने वाली और 87A की रिबेट मिलती ही 5 लाख रुपये तक की इनकम पे है तो मैं ओल्ड टैक्स स्लैब ही चुनूंगा। क्यों 17,500 का टैक्स भरूंगा? अगेन यदि मुझे 10,000 रुपये सेविंग बैंक का ब्याज आता है तो मेरे को 87A की रिबेट भी मिल जाएगी। अगेन 4,90,000 रुपये मेरी इनकम होगी ओल्ड टैक्स स्लैब में, न्यू टैक्स स्लैब में 5,50,000 रुपये। मैं टैक्स तब भी नहीं भरने वाला हूँ क्योंकि मैं ओल्ड टैक्स स्लैब ऑप्ट करने वाला हूँ और यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर भी देता हूँ तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब मेरी इनकम 7.5 लाख रुपए हो गई। मेरा टैक्स कितना पड़ेगा? ओल्ड टैक्स स्लैब में 52,500 और न्यू टैक्स स्लैब में 37,500। मेरे को बेनिफिट मिल रहा है न्यू टैक्स स्लैब में तो मैं न्यू टैक्स स्लैब ही ऑप्ट करूंगा। फिर यदि मेरे को 80 TTA की इनकम आ रही है सेविंग बैंक की तो 10,000 रुपये की मुझे डिडक्शन मिलने वाली है ओल्ड टैक्स स्लैब में, न्यू में नहीं मिलने वाली। अब मेरा टैक्स कितना आएगा? ओल्ड में आ रहा है 50,500, न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 37,500 तो मेरे को 13,000 रुपये का बेनिफिट है। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 80 TTA की डिडक्शन मिली एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली। अब हमने इन्वेस्टमेंट करने चालू करे। सपोज हमने 10,000 रुपये का तो 80 TTA मिल रहा है प्लस 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, टोटल कितना हुआ? 1,60,000 रुपये। हमें टोटल डिडक्शन मिल जाएगी 1,60,000 की, नेट इनकम आई 5,40,000 और न्यू टैक्स स्लैब में वही रहेगी 7.5 लाख रुपए। तो नेट बेनिफिट हमें 17,000 का मिल रहा है। हम क्या चुनेंगे? ओल्ड टैक्स स्लैब चुनेंगे बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट करके 17,000 रुपये बचा रहे हैं। बट अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो और 17,000 बचा रहे हो। अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, 17,000 पे करने हैं या 1.5 लाख रुपए पे करके 17,000 रुपये बचाने हैं। ऐसे ही आप देखो कि जैसे जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दी तो मेरा जो ओल्ड टैक्स स्लैब है वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा है। वैसे तो वो 1,50,000 इन्वेस्ट करने पे ही बेनिफिशियल हो गया था बट और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि मेरा
अब 37,500 रुपये बच रहा है यदि मैं ओल्ड टैक्स स्लैब ऑप्ट करता हूँ। बट मुझे इन्वेस्ट कितना करना होगा, 2,10,000 रुपये। अब आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तब भी बेनिफिट उतना ही मिल रहा है, बिकॉज 5 लाख रुपए से अब इनकम आपकी नीचे हो गई, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि आप इन्वेस्टमेंट और करते हो तो आप क्यों करोगे इन्वेस्टमेंट। अब आप देखोगे यदि आपकी 8 लाख रुपए की इनकम है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हो तो आपके 17,500 बच रहे हैं, और यदि 80 TTA का ब्याज है तो 15,500 आपका नेट बेनिफिट मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है आप न्यू टैक्स स्लैब चुनोगे। और यदि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हो धीरे से, आपने सपोज 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए और तो आपके 14,500 बच रहे हैं किसमें, ओल्ड टैक्स स्लैब में। बट डिसीजन आपका है कि 14,500 बचाने के लिए आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो या सीधे सीधे 14,500 पे करना चाहते हो। ऐसे आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे रहा हूँ तो मेरा जो ओल्ड टैक्स स्लैब है वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा है। अल्टीमेटली मेरे 45,000 रुपये बच रहे हैं मैक्सिमम। बट ये क्यों बच रहे हैं, बिकॉज 5 लाख रुपए से मेरी इनकम नीचे हो जाएगी यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी इनकम जो जिस पर टैक्स लगेगा वो 315 हो गई, और 45,000 रुपये आपका नेट बेनिफिट मिल रहा है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, 45,000 नहीं बचाना चाहते हो, तो ठीक है आप इन्वेस्टमेंट मत करिए और न्यू टैक्स स्लैब चुन के 45,000 रुपये पे कर दीजिए। ऐसे ही मैंने अलग अलग इनकम पे, अब जैसे 10 लाख रुपए पे मैंने यही चीज़ कैलकुलेट कर रखी है जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि बेनिफिट आपके लिए कहाँ पे है। आप देखोगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80 TTA की डिडक्शन तक तो मेरे को न्यू टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है। बट उसके बाद यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ थोड़े से भी, जैसे 1.5 लाख का कर लिया या और भी धीरे धीरे बढ़ाए, तो ओल्ड टैक्स स्लैब मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज मेरा टैक्स उसमें बच रहा है। बट फिर मैं कहूँगा आप इन्वेस्टमेंट देखिए कि आपको कितना करना पड़ रहा है और कितना पैसा बच रहा है। अब 10,85,000 की इनकम पे भी सेम चीज़ है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट 92,000 का मिलेगा यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,35,000 का। बट 5,35,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तब आप 92,000 बचा पाओगे। तो डिसीजन आपको लेना है। अगेन 12,50 की इनकम पे 15 लाख की इनकम पे आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हमें और बेनिफिट मिल रहा है। यदि हम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो भी हमें यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अब यहाँ पे इनकम बढ़ गई है और इन्वेस्टमेंट हमारे उतने ही है। तो यदि हम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट भी कर देते टोटल में हमें 1,60,000 की डिडक्शन मिलेगी, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अलग मिलेगा, तो 12,000 रुपये अभी भी मेरे न्यू टैक्स स्लैब में बच रहे हैं। तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट यदि हम 1.5 लाख से जैसे ही ऊपर जाते हैं और थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें ओल्ड टैक्स स्लैब से ही बेनिफिट मिल रहा है और मैक्सिमम हमें 92,000 रुपये बेनिफिट मिलेगा यदि मैं 5,35,000 इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि डिसीजन आपका है कि आप क्या चाहते हो, सेविंग्स करना चाहते हो फ्यूचर के लिए या आज ही लाख रुपए का टैक्स पे करना चाहते हो। अब मैंने मैक्सिमम इनकम 19 लाख रुपए ले रखी है कि 19 लाख रुपए पे देखते हैं क्या होता है। यदि हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलने वाला है ओल्ड में एंड 80 TTA की रिबेट मिलने वाली है तो भी हमारे लिए न्यू टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है। बट यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ 1.5 लाख रुपए का और टोटल में मेरे को डिडक्शन 1,60,000 प्लस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है तो भी मेरे लिए न्यू टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है। बट यदि मैं इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता हूँ, 80 TTA भी मैंने कर दिया, प्लस 80C भी कर दिया, प्लस NPS कर दिया, प्लस सपोज 80D भी कर दिया। अच्छा और दिक्कत है, मैंने हाउसिंग लोन का ब्याज भी पे करना चालू कर दिया, हाउसिंग लोन ले लिया, 80G का भी मैंने बेनिफिट ले लिया डोनेशन देके, तो मेरे को आप देखोगे कि मैक्सिमम 1,05,000 रुपये बच रहे हैं यदि मैं ओल्ड टैक्स स्लैब चुनता हूँ। बट ये कब बच रहे हैं, जो मेरी 19 लाख की इनकम है और मैं 5,35,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो हायर इनकम स्लैब में है उनमें आप देखोगे कि यदि आप इन्वेस्टमेंट हायर साइड पे करोगे तो आपको बेनिफिट ओल्ड टैक्स स्लैब में ही मिलने वाला है, न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगा। और यदि आप न्यू टैक्स स्लैब में बेनिफिट ले रहे हो तो आप देखेंगे कि मेरी इनकम यदि थोड़ी हाई भी है बट मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे हैं या नहीं चाहता मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे बेनिफिट न्यू टैक्स स्लैब में ही मिलेगा, ओल्ड टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगा। तो इट इज़ योर कॉल कि आप क्या चाहते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, उससे आपके पास लिक्विडिटी है कि नहीं है जब आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं।